नमस्कार भक्तों। आज की जो कथा है वो बाबा के एक बहुत ही अनन्य भक्त दादा सुधीर मुखर्जी की कथा है। इनके सर्वश्रेष्ठ इनके प्रिय भक्तों में से ये एक थे। और इनकी आज हम बताएंगे कि ये पहली बार जो इन्होंने अपनी पुस्तक में जो दादा के साथ इन्होंने अपना समय बिताया और उसमें इनके अनुभव ये बाबा से किस प्रकार से मिले, पहली बार इनका मिलन कब हुआ और पहली बार इनको बाबा नीम करोड़ नाम कब पता चला, कब इनका मिलन हुआ, कैसे मिलन हुआ, किस प्रकार से भक्ति करते थे, क्या इनकी उनके प्रति श्रद्धा थी और किस प्रकार से बाबा को ताउम्र देखते हैं और क्या अनुभव उनके देखते हैं। तो आज हम पहली कड़ी इसकी लिख के चलते हैं। पहली कड़ी के बाद ही हम बात इन्होंने अपने पुस्तक में इसके बारे में लिखा हुआ है। दादा सुधीर मुखर्जी के बारे में बताते हैं कि इनका बाबा के प्रति समर्पण भाव इतना था कि बाबा ने इनको आदेश दिया कि जाओ दादा, बाहर कोई आया हुआ है गेट पर, उनको लिवा कर ले आओ। कैची धाम तो आपने देखा होगा ना। कैची धाम के प्रांगण में जहां पर बाबा का जो ऑफिस था उसके बाहर बाबा तख्त पर विराजमान है, दरबार लगा हुआ है, बैठे हुए हैं भक्त दत्त। तो दादा को महाराज जी आवाज लगाते हैं कि दादा बाहर कोई आया हुआ है, जाओ उनको लेकर आओ। दादा कहते हैं जी निखार, और वहां से चल देते हैं। प्रांगण क्रॉस ही मुश्किल से किया होगा, नली के तट पर ही पहुंचे होंगे। तो तभी बाबा की आवाज आती है, दादा वापिस आओ, चाय लेता, भक्तों को चाय पिलाओ, प्रसाद ला। तो दादा उसी समय वापिस मुड़ते हैं। वापिस महाराज जी ने जो अभी दूसरा काम बताया है, पहला अभी पूरा नहीं हुआ, दूसरा काम जो भी बताया है, जो भी आदेश दिया है उसमें लग जा। कभी दादा ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि जो पहला काम दिया था, जो पहला आदेश हुआ ना, उसका क्या होगा, महाराज इसको लेकर आना है, आपने वो बुरा नहीं हुआ है, अभी आपने दूसरा आदेश किया। तो कभी दादा ने इस टाइप की चीजें अपने दिमाग में नहीं लेकर आए। कभी दादा ने इनके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनको पता था कि महाराज सर्वसम वो किस प्रकार से किसकी क्या अरेंजमेंट करना है, किस प्रकार से इन चीजों को व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से उनको कौन लेकर आएगा या फिर बाकी काम कैसे होंगे, वो सब महाराज का। तो दादा इस प्रकार के कभी कभी उन्होंने महाराज की किसी बात पर प्रश्न नहीं आया कि ऐसा तो आप बात करते हैं प्रोफेसर दादा सुधीर मुखर्जी की। महाराज उन्हें स्वयं दादा कहते थे, तो आप चाहते ही। और महाराज को दादा तापने का भी अधिकार, बहुत से ऐसे भी अवसर आए हैं कि दादा ने महाराज को डांटा है कि माइयों को क्यों परेशान कर रहे हैं, चलकर खाना क्यों भी देखते। एक बार महाराज जी ने पूरी रात पैर में दर्द के बारे में शिकायत करते रहे और सुबह फिर दादा ने महाराज को डाक लगाई थी। तो ऐसी भी कई लीलाएं हैं। जानते हैं दादा सुधीर मुखर्जी के बारे में। सबसे पहले दादा सुधीर मुखर्जी भारत के उस समय बंगाल के रहने वाले थे। अभी जहां दादा सुधीर मुखर्जी का निवास था वो बांग्लादेश में जा चुका है। वहां बांग्लादेश की सीमा लगती है, उस समय वो भारत में था। ये बात 1928 की है, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, तो वो हिस्सा भारत में ही था। बांग्लादेश तो बहुत बाद में रहना है। तो वहां से दादा एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। 13-14 साल के उस समय बालक रहे हुए 1928 में 8वीं क्लास में पढ़ते थे। तो 1928 में दादा का जनेऊ संस्कार हुआ था। जो ब्राह्मण फैमिली में जनेऊ धारण करते हैं, फिर संस्कार कुछ समय पहले ही इनके श्री पिताश्री का देहावसान हुआ था। तो अब जिम्मेवारी परिवार की पड़ चुकी थी। 13 साल के बच्चे थे, आगे इनको पढ़ाई जारी रखनी थी। तो गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। 1928 के समय की बात थी, उस समय ये सुविधा लेगी, पर इनको आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कहीं बाहर जाना, शिफ्ट होना था गांव से।
हमारे गांव में भी अभी मुश्किल से कुछ ही समय पहले ही फिफ्थ तक का ही 5वीं तक का ही स्कूल है, और उसमें भी बड़े कम बच्चे जाते हैं। आज तक कभी 1947 से और आज तक 4 किलोमीटर के एरिए में शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो कि जो +2 तक हो या 10th तक। 4 किलोमीटर के बाद हमारे एरिया में स्कूल है। तो उस समय तो 1928 की बात है, तो स्कूल वगैरह की व्यवस्था कम ही गांव में स्कूल होते भी थे। 5वीं क्लास का तो हो गया, तो बच्चे कम जाते, भेजते नहीं थे। गाय चराना, भैंस चराना, बकरी चराना इस टाइप की थी। तो इनको अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बाहर जाना था। तो दादा लिखते हैं कि अगर मेरे पिताश्री जीवित होते तो शायद हम कहीं बाहर शहर में शिफ्ट हो गए होते, पर वो अपनी आजीविका का कोई साधन खोज लेते और परिवार में भरण पोषण करते और हम वहाँ पर। लेकिन वो तो अब संभव नहीं था। तो दादा अब इनके इलाहाबाद में, यूपी में, जो अभी प्रयागराज हो चुका है, तो इलाहाबाद में दादा उस समय शिफ्ट होते। इनके चाचा जी थे, उनके पास उनके जॉइंट फैमिली का उस समय सिस्टम था, तो ये वहां पर रहने लगते हैं अपनी पढ़ाई जारी कर। तो 1928 में ये वहां पर शिफ्ट होते हैं, अपनी 10th करते हैं, 12th करते हैं। 1932 का समय आ गया, ने 12वीं क्लास पास कर लेते हैं, और उसके बाद इनके चाचा जी इनको कहते हैं कि बेटा अभी आप पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप अभी इस कमाई पर ध्यान दो, अपना परिवार आप खड़ पोषण करो। वो उनके चाचा जी चाहते थे कि अभी ये अपने परिवार का भार है ना, कि अभी ये अपने परिवार का भार है अपने कन्या। और उस समय के हिसाब से ये चीज ठीक भी थी। और इनके चाचा जी के कहने का जो मकसद था वो इसलिए भी था कि उनका जो ट्रांसफर है वो बाहर कहीं हो गया था, तो इनकी पढ़ाई का पर वो जारी नहीं रख पा सकते थे, तो इसलिए भी उन्होंने ये था वो। तो लेकिन दादा सुधीर मुखर्जी को अपनी पढ़ाई जारी रखनी थी, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि वहां पर इलाहाबाद में इनके चाचा जी का ट्रांसफर हो गया और वो दूसरे शहर में चले गए। ये अकेले वहीं रहे, 17-18 साल की उम्र थी। तो इन्होंने अपना खाना बनाना, अपनी आजीविका का साधन सब अपने जुटाए। ये बच्चों को ट्यूशन देने लगे, फिर ट्यूशन दे के अपनी आजीविका चलाते, अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उसी में निकालते। सुबह शाम बच्चों के खर्चा करिए, पढ़ाई करवा। तो ये सब बातें इन्होंने अपनी इस पुस्तक में, अपने सिलसिले में अपने महाराज जी की पुस्तकों में बताई। तो ये अपनी आजीविका चलाते रहे। बात अब आती है 1935। 1935 में ये अपनी यूजी कंप्लीट कर चुके थे, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। पर उसके बाद अप्रैल मई के महीने में छुट्टियों का समय था, तो उस समय इन्होंने अपने गांव जाने का फैसला की। तो ये इलाहाबाद से चलते हैं और करीब 600 मील की यात्रा करके ये पहुंचते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में इनका कोई दोस्त वगैरह था, इनके कोई रिलेटिव थे, तो वहां पर रुकने का ये फैसला करते हैं। वो रिलेटिव ही के इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कि आप उस दिन यहाँ पर रुके। ये वहां पर रुक जाते हैं और उस टाइम एक ट्राम टिकट इन्होंने खरीदा वहाँ शहर में घूमने के लिए, और पूरे शहर में ये घूमने लगते। तो वहां पर इसी दौरान ये वहां पर मंदिर है दक्षिणेश्वर, वहां पर पहुंचते, गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर जी कलकत्ता में, को वहां पहुंचते। वहां पर मंदिर में ये बताते हैं, इन्होंने अपने पुस्तक में बताया है कि इनका बहुत ज्यादा मंदिर में ये जाते थे, उनको शांति मिलती थी। लेकिन इनका बहुत ज्यादा डिवोशनल इनका झुकाव नहीं था। ये इसलिए नहीं जाते थे कि इनको बहुत ज्यादा लगाव है, डिवोशन है। इस प्रकार से ये कहते हैं कि मैं बस जाता था, मेरे को अच्छा लगता, कोई पूजा अर्चना इस टाइप की ज्यादा चीजें ये नहीं करते थे। तो ये वहां पर पहुंचते हैं और वहाँ गंगा के किनारे, वहाँ श्री माँ गंगा के किनारे, गंगा जो हमारी पवित्र नदी है उसके किनारे एक शिव टेम्पल है, उनकी वो है। तो ये वहां पर लिंगम है, जो हमारे शिवलिंग है, उन बहुत सारे उनमें शिवलिंग है, तो ये उनको एक एक करके देख ले। इसलिए नहीं कि इनका बहुत ज्यादा उसमें झुकाव था, डिवोशन था इसमें, कि ताकि ये इनको पता हो कि हर शिवलिंग इन्होंने देखा हुआ है, उनके बारे में पता है, बस ठीक ना। तो ये जब
हर मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं। तो करीब 5वें या 6वें मंदिर में ये पहुंचे और वहां पर जब ये जाते हैं तो इन्होंने देखा कि एक मोटा सा आदि, एक मोटा सा पुरुष वहां पर खड़ा हुआ है। उनकी मूछें हैं और छोटी छोटी टाली, और यहाँ पर धोती लटकी हुई है, उनकी कमर में धोती लटकी हुई है। तो वो मिलता है, वो इनकी तरफ देखता है, तो कहता है, क्या तुम एक ब्राह्मण हो? मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तो दादा सुधीर मुखर्जी, दादा ने उनसे कहा कि मैं कोई मंत्र वंत्र नहीं दूंगा, मेरे को कोई मंत्र वंत्र नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हें मंत्र लेना चाहिए, यू मस्ट टेक ए मंत्र। दादा ने कहा कि नहीं, मैं कोई मंत्र नहीं प्लान तो पा, मैं कोई मंत्र नहीं ले पा। तो जब बाबा ने इनसे कहा कि नहीं, आपको एक जरूर एक मंत्र लेना चाहिए, तो दादा सुधीर मुखर्जी ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई मंत्र रिसाइट करूं, मंत्र का जाप करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। दादा बोले कि तुम जब स्नान करते हो उस टाइम गायत्री मंत्र का जब जाप करते हो, उसी समय आप इसको जाप करना। अब दादा को ये सुनकर थोड़ा सा चौंकते हैं कि इन्हें कैसे पता कि मैं जब स्नान करता हूँ तब गायत्री मंत्र का जाप करता, क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली में बड़ा ही पवित्र मंत्र होता है ये। लेकिन कुछ समय पहले तक मैं इसका जाप नहीं करता था, लेकिन जब से मेरे पिताश्री का देहांत हुआ था उसके बाद मैं इसको करने लगता, क्योंकि मेरे पिताश्री ने कहा था कि एक ब्राह्मण को इस मंत्र को कभी भूलना नहीं चाहती। तो शायद मेरे पिता अगर जीवित होते तो मैं इस समय इस मंत्र का जाप नहीं करता, लेकिन जैसे ही उनका देहांत हुआ था उसके बाद मैं इस मंत्र का जाप करने लगा। दादा एकदम से चौंकते हैं कि उनको कैसे पता कि मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ नहाते समय रोज। फिर दादा ने इनसे मना किया कि मुझे कोई मंत्र नहीं चाहिए, लेकिन जब बाबा ने उनको जोर देकर कहा कि आके एक मंत्र, गुरु मंत्र देना चाहिए, तो दादा ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि ठीक है, आप बताओ। बाबा ने उन्हें मंत्र बताया और मंत्र बताते ही दादा मुड़कर चलने लगे, नेक्स्ट टेम्पल में जाने लगे। लेकिन जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ाए थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो वहां कुछ नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कुछ भी था। दादा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। वो उनको याद था कि अभी मैंने यहाँ पर कोई खड़ा हुआ देखा था, मेरी बातें हो रही थी, सब कुछ उसको अक्षरश याद था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, सब कुछ खाली था, केवल वो अकेले खड़े थी। इनकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और ये निश्चित ही सुकून नहीं था। उसके बाद वो वापस घर आते हैं और कलकत्ता से अपने घर पहुंचते हैं और अपनी माँ, मौसी माँ और सबको, अपनी बहन को वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर में मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हो। तो वो बड़े ही खुश होते हैं कि इतनी कम उम्र में आपको इतने पवित्र स्थान पर, मंदिर में इतने पवित्र स्थान पर आपको कोई गुरु मिला और उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया। ये सब कहते हैं कि एक बुढ़ापे तक अ, भी गुरु मिलना और गुरु मंत्र मिलना ही बड़े भार वालों तो सब कहते हैं कि तुम कितने भार वाले हो, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हें इतने पवित्र स्थान पर गुरु मिला। और गुरु, ये थी दादा की बाबा नीम करोड़ी से पहली मुलाकात। और उस समय तक भी दादा को ये नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या इनका नाम है और क्यों इनसे मुलाकात हुई है। ये सब ईश्वर कर रहा था, स्वयं बाबा कर रहे थे। और ये कब पता चलता है कि ये वही बाबा दीप करोड़ी है, नेक्स्ट कथा में आप पे पता चलेगा कि दूसरी मुलाकात कैसे दादा सुधीर मुखर्जी से बाबा की होती है। स्वयं बाबा उनसे मिले थे, दादा सुधीर मुखर्जी से, या दादा सुधीर मुखर्जी ने बाबा को खोजबीन की। और कैसे पता चला कि उस पवित्र स्थान पर दक्षिणेश्वर मंदिर में जिन्होंने मंत्र दिया था वो कौन था, कहाँ से आया था, किस वजह से आया था, ये सब चीजें हम अगले हफ्ते बाद में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।